लेकिन आज चर्चा एक और खबर की। मजार को मिट्टी में मिला दिया गया है, वो भी बुलडोजर से, और इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये हुआ कहां पर है। और एक बात जान लीजिए आप भी दर्शकों, अगर आपने अतिक्रमण किया है या आपके आसपास किसी ने किया है जो आपको बुलडोजर एक्शन मैं रोज रोज दिखाता हूं, हो सकता है कि आप में भी ऐसा कहीं गड़बड़ी की हो तो आपके घर पर भी चल जाए। थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप भी सावधान रहिएगा, क्योंकि सरकार को आप तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन गुजरात से यह तस्वीर दिखा रहा हूं जहां मजार को मिट्टी में मिला दिया गया है। और इस तस्वीर को आप अच्छे से देखिए। हजरत पंज पीर की दरगाह जहां प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। अब सवाल भी उठ रहे हैं इस पर, तो आज आपको पूरे एक्स्ट्रा रिपोर्ट दिखाता हूं। यह दरगाह गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई थी, अवैध। तो सरकार ने जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। अब आप सोचिए दर्शकों, कल तक जहां दरगाह खड़ी हुई थी, आज उस जगह पर क्या है ये आप देखिए। बुलडोजर है और बुलडोजर ने सब कुछ जमींदोज कर दिया है। सरकार की इच्छा शक्ति को आप देख लीजिए। अवैध होगा तो कार्रवाई होगी, अतिक्रमण होगा तो एक्शन होगा, और कैसा होगा ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब कुछ लोग दर्शकों इस तस्वीर को मजहबी चश्मे से देखेंगे, धार्मिक चश्मे से देखेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, इस पर राजनीति करेंगे, तुष्टिकरण वाला पैतरा भी आजमा सकते हैं कुछ लोग। भरोसा नहीं है इन लोगों को। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत माने गलत, अगर गलत तरह से ये बनी हुई है तो इस पर एक्शन होना चाहिए, साफ बात है। और सरकार का संदेश साफ है, अतिक्रमण है तो एक्शन होगा, इसमें गलत कुछ नहीं है दर्शकों। मैं ठीक कह रहा हूं और सीधा कह रहा हूं, और होना भी नहीं चाहिए। पहले की सरकारों ने एक्शन लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अतिक्रमण करने वालों के मन में खौफ होना चाहिए, लेकिन अब ये काम इस कार्यकाल में हो रहा है तो लोगों को चुभने लगा है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है, ये सामने आई है गुजरात के द्वारका से। अब गुजरात के द्वारका में क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाता हूं। अतिक्रमण पर अब तक एक्शन हुआ है 200 घरों पर, बुलडोजर चला है, हजारों वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई गई है, और जो अवैध दरगाहें बनी है ना उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों से ये एक्शन चल रहा है, लगातार जारी है। और गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने इसकी जानकारी दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि जब ये एक्शन होता है तो कई लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दर्शकों, बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत किया है तो आप पर एक्शन होगा, और वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन जरूर होगा। अब एक और एक्शन की बात करता हूं। एक्शन होगा अब बांग्लादेश पर, इसलिए कह रहा हूं मैं, समझ लो यूनुस। और ये क्यों कह रहा हूं आइए आपको दिखाता हूं। एक्स-रे रिपोर्ट है आज पूरी, और जो बांग्लादेशी और यूनुस सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, उन सपनों को मैं तोड़ दूंगा आज आपसे बांग्लादेश पर सीधी बात करने जा रहा हूं। बांग्लादेश की फितरत क्या है मैं बताता हूं आपको। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये इनकी फितरत है। और सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा दर्शकों, लेकिन ये सच्चाई है, इसलिए कह रहा हूं। आपको याद है ना 1971 में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों को अपनी जूते की नोक पर रगड़ना शुरू किया था, ऐसा हुआ था दर्शकों, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान से आजाद होने के लिए भारत से, हमसे मदद मांगी थी। तब भारत ने पाकिस्तानी फौज से जंग लड़ी, बांग्लादेश को आजाद कराया, देख लीजिए तस्वीरों को, और स्वतंत्र देश बनाया। लेकिन आज के हालात देखिए आप। बांग्लादेशी उसी भारत से उलझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उसे पैदा किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनकी फितरत को आप पहचानिए। और आज हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है दर्शकों। बांग्लादेश भारत से युद्ध लड़ना चाहता है। सोचिए जरा आप, बांग्लादेश भारत से युद्ध लड़ना चाहता है। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, ये हैं शोभन देव जी, और ये दावा करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार योजनाबद्ध तरीके से
भारत से युद्ध लड़ने की साजिश कर रही है। वैसे तो ये ममता बनर्जी की पार्टी के टीएमसी के नेता हैं, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है दर्शक, इसलिए मैं तो बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा, इसलिए आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं, इनको इग्नोर नहीं कर रहा हूं। बांग्लादेश के लोग, फिर कह रहा हूं मैं आपसे, फिर कह रहा हूं, इनके दो चेहरे हैं दर्शकों, दो चेहरे। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इन लोगों ने उन्हें नहीं बख्शा जिन्होंने पाकिस्तान से आजादी दिलाई, लड़कर आजादी में बड़ी भूमिका निभाई, बांग्लादेश में अपने राष्ट्रपिता का दर्जा जिसे दिया, उसे ही देखिए कैसे इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के लोग तो इतने एहसान फरामोश निकले कि उन्होंने मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं तोड़ दी। अब इन पर क्या भरोसा करेंगे आप लोग? और आप सोचिए थोड़ी देर के लिए दर्शक, आप सोच सकते हैं कि इतने एहसान फरामोश लोग जो अपने नेता के नहीं हुए, वो भारत के क्या खाक होंगे? नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, ये नहीं हो सकते भारत के, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए दर्शकों, आज मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश क्या ये भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है? वही भारत जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया, क्या बांग्लादेश आज इतना बड़ा हो गया कि वो भारत को आंख दिखाएगा? जिस बांग्लादेश की भारत ने हर परिस्थिति में मदद की, क्या आज वो बांग्लादेश भारत से जंग लड़ने की फिराक में है? क्या बांग्लादेश को अपनी असली औकात नहीं पता है? नहीं तो मैं उसे याद दिला दूंगा आज। और इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जितनी बांग्लादेश की आबादी है, उससे ज्यादा लोग भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ये सब कुछ नहीं जानता है, ये जानता है, समझता है, उसे पता है कि वो भारत के सामने कितनी देर टिकेगा। लेकिन अब सवाल ये, क्या बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के इशारे पर यह कर रहा है? उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है उनके इशारे पर? यह सवाल खड़ा होता है दर्शकों। भारत और बांग्लादेश सीमा पर विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है और अपनी सीमा में फेंसिंग लगा रहे भारत के जवानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये एहसान फरामोश लोग। और हैरानी मुझे होती है दर्शकों, बांग्लादेशी फौज ने खुद सामने आकर इन्हें रोका है, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन नहीं, वो रोकने की बजाय कट्टरपंथियों को आगे कर रहे हैं, थोड़ी देर तक माहौल को खराब कर दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। लेकिन इतना सब कुछ हो रहा था और भारत के जवान, हमारे सैनिक रुकने वाले नहीं है, जान लो बांग्लादेश के लोगों। उन्होंने सीमा पर तुरंत बांग्लादेशी फौज के अफसरों को बुलाया और उन्हें चेता दिया कि अपनी हद में रहो, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा, आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, इसे लेकर रक्षा विशेषज्ञ भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। बांग्लादेश यानी कि बीजीपी आपत्ति जताती है बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर एरिया में फेंसिंग लगाने पर। इसका मतलब कि वो इलीगल इमिग्रेशन को जारी रखना चाहते हैं, बॉर्डर क्राइम्स को जारी रखना चाहते हैं और उनके पीछे बांग्लादेशी सरकार है, सरकार के कट्टरपंथी हैं, जमात इस्लामी के, अंसारुल बंगला के, जिन्हें पूरी तरह से पाकिस्तान की आईएसआई सहयोग कर रही है। बांग्लादेश की बड़ी हरकत, फेंसिंग विवाद को लेकर सरकार सख्त हो गई है। बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को तलब कर फटकार लगाई है भारत ने और समझा दिया है साफ शब्दों में कि अगर इन हरकतों पर लगाम नहीं लगेगी तो ऐसा झटका मिलेगा जिसका खामियाजा नहीं भुगत पाएगा बांग्लादेश। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत ने फटकार लगाई है। और अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखोगे तो आपके सपने ऐसे ही तोड़ेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी S24 पर न्यूज का एक्सरे कैप्चर किया जा रहा था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं।